फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यस बैंक स्टॉक के बारे में। देखिए, यस बैंक स्टॉक में पिछले 5 दिनों में आपको लगभग 10% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के स्टॉक के जो एक बेहद ही खराब रिजल्ट आए थे Q3 FY23 के, उसमें आपको एक बहुत ही बेकार प्रदर्शन बैंक की तरफ से देखने को मिला है। और काफ़ी सारे निवेशक इस स्टॉक में 22 और 21 रुपए के स्तर पर दोबारा से फंस चुके हैं। जैसा कि उन्हें अब प्रतीत हो रहा होगा, उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि अब हमने फोमो में आकर इस स्टॉक को खरीदा गया है। देखिए, बाजार में मूड और माहौल इसी तरह से सेट किया जाता है कि आपको स्टॉक जब आपको खरीदवाना होता है तो ऑपरेटर वो चीज़ करके रहता है, क्योंकि वो न्यूज़ ही आपकी साइड में इस तरह से टर्न अराउंड, जब आप कहते हैं ना कि इस तरह से टर्न अराउंड की स्टोरीज आने लग जाती हैं न्यूज़ में और हर चीज़ में, कि आपको ऐसा लगता है कि बस ये अब आखिरी वक्त है, आज स्टॉक को खरीद लो, कल से ये स्टॉक भागना चालू कर देगा। देखिए, इसी तरह से न्यूज़ का जो फ्लो है हमारे सराउंडिंग्स में घुमाया जाता है ऑपरेटर्स की द्वारा न्यूज़ में। देखिए, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं इनमें काफ़ी सारी न्यूज़ चल रही थी, और देखिए जो इन्वेस्टर हैं वो क्वेश्चन भी यही पूछते हैं कि क्या ये टर्न अराउंड हो जाएगा, और आगे से वो भी कहते हैं कि हो जाएगा पर समय लगेगा। जिस वक्त जब भी कोई सलाहकार किसी अपने निवेशक को कहता है कि इसका टर्न अराउंड होगा, तभी वो स्टॉक को खरीद लेता है कि कहीं ये स्टॉक मेरे हाथ से ना चला जाए। देखिए, आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जिस बैंक के एनपीए ही बहुत ज़्यादा है, उस बैंक में आप तब तक निवेश ना कीजिए जब तक उसके एनपीए 2% से नीचे ना हो, और या अगर मान लीजिए कोई उसका एमडी या उसके सीईओ ना कह दें, जब तक कि इसके 2 से 3 क्वार्टर में या 1 साल में आपको एनपीए यहाँ तक देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के स्टॉक में उन्होंने जितने भी उन्होंने टारगेट दिए हैं 2025 तक कि कासा हमारी इतनी होगी, एनपीए हमारे 1% से नीचे होंगे। अब आप देखिए कि उनके एनपीए भी 0.7 के आसपास हैं, और उनके ग्रोस एनपीए भी 2% से नीचे हैं। तो जितने भी उन्होंने टारगेट्स दिए थे, और अब तो खैर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो चुका है, और उस तरीके की टर्न अराउंड स्टोरी, और उन्होंने कहा था कि ये रिटेल बैंक होगा 100%, लगभग ये 97%, ये 77% के आसपास वो रिटेल बैंक भी बन चुका है। तो इस तरह से यस बैंक अपने जो वादे हैं और जो इनकी ग्रोथ स्टोरी है, जिसका इन्होंने बहुत हल्ला मचाया था कि टर्न अराउंड होगा, मैनेजमेंट चेंज कर दी है, उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि इस स्टॉक में अब आपको इतनी तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्योंकि देखिए, स्टॉक तो देखिए ये बहुत ही घटिया स्टॉक है। हमेशा आप इसकी शेयर होल्डिंग चेक कीजिएगा कि इसकी शेयर होल्डिंग में हमेशा आपको रिटेल निवेशक ही सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे। प्रमोटर के बाद स्टॉक में हमेशा आपको पब्लिक होल्डिंग ही देखी जाएगी। और देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पैसे डालने थे, तब सारी जगह से न्यूज़ आ रही थी, सभी जगह से न्यूज़ आ रही थी कि ये स्टॉक बेकार है, कई सालों से ग्रोथ स्टोरी बता रहे हैं, ग्रोथ के नाम पर धब्बा है ये। और देखिए, तभी उसी क्वार्टर में लगभग 8% के आसपास की यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में घटती हुई नजर आई थी। पर उस वक्त जिसने होल्ड किया, एवरेज किया 29 रुपये के आसपास, आज उसका प्रॉफिट सीधा डबल हो चुका है। इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। और देखिए, कंपनी ने अभी अभी देखिए अपना जो एडिशनल टायर 1 बॉन्ड है उसे भी राइट ऑफ कर दिया है, तो कि जो कि लगभग 8,500 करोड़ रुपीस के आसपास थे। तो इसका भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पर इन्वेस्टर्स देखते हुए नज़र आ रहे हैं, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी लगभग 80% के आसपास यहाँ पर आपको गिरता हुआ नज़र आया है। देखिए, कंपनी का जो स्टॉक है वो जब रिजल्ट आए थे तो 12% के आसपास यहाँ पर आपको गिरते हुए देखने को मिला था। ये देखिए, आप यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि द मैनेजमेंट इंडिकेट्स दैट द बैंक इज इन प्रोसेस टू अपील इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द रिसेंट हाई कोर्ट ऑर्डर दैट quest the write off of an additional tier 1 bond issued by the bank। क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से जो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो फैसला आया है, उससे यहाँ पर यह जो बैंक है वो नाखुश होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। और यहाँ पर अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ की अपील की है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट इन्हें नहीं मिलेगा। वे पुट बैंक, और ये सिर्फ ये बात इसलिए कही गई है कि स्टॉक के प्राइस को थोड़ा बहुत और मैनिपुलेट किया
किया जा सके और इस बात का बहाना लगा जा सके कि जो A1 बॉन्ड के जो इश्यूज़ हैं, जो A1 बॉन्ड का इसमें टायर 1 के जो ए बॉन्ड्स का जो यहाँ पर इशू आया था वो अभी होल्ड पर है, वो सुप्रीम कोर्ट में है और जब वो आएगा वो एकदम से आएगा तो तब तक आपको दोबारा से एक अच्छी नई स्टोरी बनाई जाएगी, उसमें आग लगाई जाएगी और फिर आप दोबारा से स्टॉक में फंसेंगे, ये फिर दोबारा ऑपरेटर नीचे मार देगा क्योंकि इक्विटी बहुत बड़ी है स्टॉक की। अगर ये स्टॉक अच्छा करता भी है, जैसे अब आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि IDFC फर्स्ट बैंक कर तो अच्छा रहा है पर इसकी जो इक्विटी है वो काफ़ी बड़ी है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा। जब तक उसका पर क्वार्टर 800-900 करोड़ के आसपास नहीं आएगा तब तक वो स्टॉक 100 रुपये के स्तर तक नहीं जाएगा। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देना है, कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या कहा है वो ध्यान देना है। और मैं आपको सिर्फ एक बात कहूँगा कि येस बैंक से बदल कर आप किसी और स्टॉक में जाने का प्रयास कर सकते हैं क्योंकि ये स्टॉक अब इसमें कोई इतनी खास बात नहीं रही, क्योंकि जो टर्न अराउंड स्टोरी थी वो भी मुझे अब, क्योंकि NPA इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं बैंक के, और इसलिए आपको थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हैं तो आप इस स्टॉक को शॉर्ट मार सकते हैं क्योंकि ये स्टॉक और भी नीचे जाने को रेडी है, क्योंकि अब मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बैंकों में और ये स्टॉक उसके बाद और भी ज़्यादा आपको गिरता हुआ नज़र आ सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे स्टॉक मार्केट विद प्रॉफिट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद गाइस।